नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रेमचंद की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने प्रेमचंद जी के कर्मभूमि उपन्यास की औपन्यासिक तत्वों के आधार पर समीक्षा की थी। आज हम इसके प्रमुख पात्रों अर्थात उपन्यास के नायक और नायिका के चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम उपन्यास के प्रमुख पात्र अमरकांत की चारित्रिक विशेषताएं। अमरकांत की चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। नंबर 1 है स्वाभिमानी। उपन्यास का नायक अमरकांत अत्यंत ही स्वाभिमानी है। उसके पिता एक प्रसिद्ध उद्योगपति और धनाढ्य व्यक्ति हैं और वे चाहते हैं कि अमरकांत अपनी पढ़ाई छोड़ करके व्यापार में उनका साथ दें। परंतु अमरकांत पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पिता पढ़ाई के लिए फीस के पैसे नहीं देते और बार बार उसे अपमानित करते हैं। परंतु इतना होने पर भी वह पिता से पैसे नहीं लेता और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वह अपने घर तक को छोड़ देता है। और अमरकांत का मित्र सलीम उसके बिना कहे ही चुपचाप उसके फीस के पैसे भरकर उसके इसी स्वाभिमान की रक्षा करता है। यहाँ तक कि सुखदा विपरीत परिस्थितियों में उसे बार बार समझाती है कि वह अपने ससुराल से आर्थिक सहायता ले ले, परंतु वह उनसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपन्यास का नायक एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। दूसरा बिंदु हम देखते हैं दृढ़ चरित्र। अमरकांत का व्यक्तित्व दृढ़ है, अर्थात वह शकीना से आकर्षण उत्पन्न होने पर भी सामाजिक मर्यादाओं में बंधा हुआ है और देश के प्रति संकल्पी होता है। शकीना के प्रति आकृष्ट होते हुए भी वह उसे विवाह नहीं करता है और जिस बात को ठान लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। इसका उदाहरण हम तब देखते हैं जब वह मुन्नी बाई को जेल से छुड़वाता है और उसके पिता बार बार उसके जुलूसों में भाग लेने के लिए मना करते हैं, लेकिन वह देश की स्वतंत्रता के लिए इन जुलूसों में भाग लेना नहीं छोड़ता और उसे पूरा करके ही दम लेता है। तीसरा बिंदु है सहृदय व्यक्ति। अमरकांत एक सहृदय व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी के प्रति भी निष्ठावान है। यद्यपि यह अलग बात है कि वह सकीना के प्रति आकर्षित होता है और उसका मन सकीना की गरीबी को देखकर पिघलता भी है, परंतु इतना होने पर भी समय समय पर उसे अपनी पत्नी की भी फिक्र हो जाती है और पुत्र जन्म के पश्चात तो वह अपनी पत्नी की अधिक ही चिंता करने लगता है। चौथा बिंदु है ईमानदार। उपन्यास का नायक अमरकांत एक ईमानदार व्यक्ति है। जब पिता की अनुपस्थिति में वह उनके व्यवसाय को संभालता है, जब काले खां जैसे काला बाजारी व चोरी का सोना बेचने वाले व्यक्ति वहाँ आता है और उसे लालच के देकर वह चोरी का सोना बेचना चाहता है, परंतु वह उसे लेने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि ऐसे लोगों से उसे सख्त नफरत है। उसकी दृष्टि में ऐसे लोग अपने देश के साथ धोखाधड़ी करते हैं और यही कारण है कि वह अपनी ईमानदारी की मिसाल काले खां को धक्के मार कर निकालने में प्रयुक्त करता है। यहाँ तक कि जब वह उसका माल नहीं लेता है तो उसके विरोध में उसके पिता से भी उसे फटकार पड़ती है, उनसे भी वह झगड़ा मोल लेता है, लेकिन अपनी ईमानदारी को कायम रखता है, उससे तनिक भी डगमगाता नहीं है। पांचवा बिंदु है गांधीवादी विचारधारा।
अमरकांत गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। वह समय समय पर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करता है, उसकी अगुवाई करता है और स्वदेशी को अपनाता है। खादी के कपड़े पहनता है, स्वयं सूत काट कर कपड़ा भी बुनता है। इतना ही नहीं, वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर ही अछूतोद्धार के कार्य में भी लग जाता है और अछूतों की बस्ती में जाकर रहने लगता है और उनके कल्याण के लिए प्रयत्नरत रहता है। अगला बिंदु है सच्चा देशभक्त। अमरकांत एक सच्चा देशभक्त है जो अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक करने को तत्पर है। इसका प्रमाण है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, इतना ही नहीं, वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में न केवल बढ़ चढ़कर आंदोलनों में भाग लेता है, अपितु कई आंदोलनों का वह नेतृत्व भी करता है। यहाँ तक कि समाज में फैली हुई कुरीतियों जैसे दलित चेतना, अछूतोद्धार और अन्य धार्मिक अंधविश्वासों को वह जड़ से समाप्त कर देना चाहता है, क्योंकि उसका मानना है कि इन कुरीतियों के समाप्त होने पर भी एक स्वस्थ समाज की रचना हो सकती है और एक स्वस्थ समाज की रचना होने पर भी अपनी देशभक्ति की भावना उसके प्रति भरी हुई है। सत्यवादी। अमरकांत एक सत्यवादी व्यक्ति है। वह हमेशा सत्य का साथ देता है। जब उसे पता चलता है कि काले खां उसकी दुकान में चोरी का माल बेचने के लिए आया है, तो वह सच का साथ देता है और काले खां को दुकान से बाहर निकाल देता है। और दूसरी बार उसे जब मुन्नी बाई का पता चलता है, तो वह मुन्नी बाई को भी जेल से रिहा कराने के लिए सच का साथ देता है। अगला बिंदु है भावुक एवं अस्थिर चित्त व्यक्ति। अमरकांत एक भावुक स्वभाव का व्यक्ति है। वह जिस समाज में रहता है, उस समाज के लोगों की परेशानियां उसे परेशान करती है और वह तुरंत ही उनकी मदद को पहुंच जाता है। इसका उदाहरण हम जब देखते हैं, जबकि वह गांव की अछूत जनता के लिए उनके अधिकारों को दिलवाता है, यहाँ तक कि एक संपन्न परिवार का व्यक्ति होते भी गृह त्याग करके वह अछूतों की बस्ती में जाकर रहने लगता है और उनके अधिकारों के लिए आंदोलन करता है। कर्मठ अंतिम बिंदु है। अमरकांत एक कर्मठ अर्थात बहुत मेहनती व्यक्ति है। वह अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करता है। यही कारण है कि प्रोफेसर शांति कुमार जब अंग्रेज़ों के खिलाफ अनेक आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, तो वह अमरकांत के इसी कर्मठपन को देखते हुए हर आंदोलन में उसे अपना सहयोगी बनाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमरकांत पूरे उपन्यास में हमें एक आदर्श पात्र के रूप में दिखाई देता है। इस उपन्यास का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पात्र है और लेखक ने इस पात्र के माध्यम से ही एक देशभक्तिपूर्ण उपन्यास की रचना की है। अब हम देखते हैं उपन्यास की नायिका सुखदा अर्थात अमरकांत की पत्नी सुखदा का चरित्र चित्रण। उपन्यास की दूसरी पात्र और नायक की पत्नी सुखदा है। नायक की भांति ही उपन्यास में इसका चित्र भी एक आदर्शवादी पत्नी के रूप में किया गया है। यद्यपि सुखदा प्रारंभ में विलासी स्वभाव की होती है, परंतु इसके बावजूद उत्तरोत्तर या वह निरंतर परिवार के प्रति, देश और समाज के प्रति समर्पित रहती है। उपन्यास में उसकी भूमिका अमरकांत की पत्नी के रूप में है। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर
अपने भारतीय होने का भी परिचय देती है। अर्थात कहने का प्राय है कि प्रारंभ में विलासी स्वभाव की होती है, परंतु अमरकांत के साथ रहते हुए उसमें देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है और वह स्वयं आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। उपन्यास में उसे एक आदर्शवादी स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। तो देखिए इसके चरित्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 है स्वाभिमानी। अपने पति की भांति ही अर्थात अमरकांत की भांति ही सुखदा भी एक स्वाभिमानी स्त्री है, जो अपने ससुर द्वारा बार बार पति के अपमान किए जाने को सहन नहीं कर सकती और जब अमरकांत इस बात पर घर छोड़ने के लिए तत्पर होता है तो वह भी सहर्ष उसका साथ देती है। वह देश की एक ऐसी हिंदू स्त्री है जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भी जानती है। उसकी भूमिका के द्वारा लेखक समाज की स्त्रियों में इन्हीं भावनाओं को जागृत करना चाहती हैं। दूसरा बिंदु है कर्तव्यनिष्ठ। सुखदा अमरकांत की पत्नी है, एक भारतीय नारी है। बावजूद इसके वह अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग है। यही कारण है कि न केवल वह अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को पूरा करती है, जबकि लाला समरकांत बीमार पड़ते हैं तो वह पुनः घर आती है और उनकी सेवा करती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वह समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपने कर्तव्यों को पूरा करती है। अछूतों के उद्धार के लिए आंदोलन का सूत्रधार करती है और इसके लिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर वह जेल तक जाती है। तीसरा है विलासी। यद्यपि वह अमरकांत की पत्नी है, परंतु चूंकि वह सुखदा भरे पूरे संपन्न परिवार से आती है, इसलिए वह एक विलासी स्वभाव की स्त्री है और विवाह के बाद उसे अपने कंजूस और लालची ससुर समरकांत के घर पर रहना पड़ता है, जहाँ पर आवश्यक उपभोग की वस्तुओं में भी कंजूसी की जाती है। उसका शौक अत्यधिक वैभव विलासपूर्ण जीवन बिताना और गहनों का होता है, परंतु अमरकांत उसकी ओर ध्यान नहीं देता। इसलिए वह प्रारंभ में अपने इसी स्वभाव के कारण बार बार अपनी माँ के पास जाने के लिए अमरकांत को प्रेरित करती है, परंतु उपन्यास के उपन्यास के भाग अगली कथा में हम देखते हैं कि वह अपने इस विलासी स्वभाव को परित्याग करके देश एवं समाज के प्रति समर्पित हो जाती है। चौथा बिंदु है कर्मठ। सुखदा एक कर्मठ नारी है। वह निरंतर देश और समाज के लिए काम करते रहना चाहती है। देश से सारी सामाजिक समस्याओं को मिटा देना चाहती है। नारी स्वातंत्र्य की समर्थक है। सभी नारियों को सम्मान दिलाना उसका मुख्य उद्देश्य है। यही कारण है कि वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर अपनी कर्मठता का परिचय देती है। पांचवा बिंदु है वाक चातुर्य। वाक चातुर्य का प्राय है बोलने की कला में निपुण। सुखदा बोलने की कला में निपुण है। वह अपनी वाक कला के द्वारा गरीब अछूतों की लोकप्रिय बन जाती है और उनके हक की बात को वह जन जन तक पहुंचाती है और उन्हें समाज में सम्मान दिलाना चाहती है। यहाँ तक कि अपने इसी वाक चातुर्य के कारण वह गरीब और अछूत जनता को भी अपने द्वारा चलाए गए आंदोलनों में सहभागिता के लिए प्रेरित करती है। सुंदर एवं आकर्षक व्यक्तित्व की धनी। सुखदा सुंदर तो है ही, साथ ही साथ एक वो आकर्षक व्यक्तित्व की नारी है। उसके जैसे गुण हैं वैसे ही कर्म हैं, अर्थात वह अपने गुणों के अनुरूप ही सुख देने वाले कार्य भी करती है। उसका
व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि उपन्यास में हर कोई उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। अगला बिंदु है पतिव्रता नारी। सुखदा एक भारतीय संस्कृति की नारी है। वह इस उपन्यास में अपने पति का अनुगमन करती हुई अंत तक उसका साथ देती है। यहाँ तक कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाने में अमरकांत का साथ देते हुए सुखदा को जेल तक हो जाती है, किंतु वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। वह अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अमरकांत के रास्ते को ही अपना लेती है और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लेती है। अगला बिंदु है भावुक। स्त्रियां स्वभाव से ही भावुक होती है। सुखदा भी इसका अपवाद नहीं है। सुखदा का हृदय कोमल है। जब वह विवाह करके समरकांत के यहाँ आती है तो समरकांत और अपने पति अमरकांत के बीच निरंतर होने वाले झगड़ों से वह अत्यधिक व्यथित हो जाती है और उन्हें सहन नहीं कर पाती और बार बार अमरकांत को अपने ससुराल चलने के लिए कहती है। इतना ही नहीं, उससे नैना का दुख भी नहीं देखा जाता। नैना के लिए भी वह निरंतर प्रयत्नशील रहती है। समाज के अन्य लोगों के लिए भी वह परेशान रहती है और उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए वो निरंतर प्रयत्न करती रहती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कर्मभूमि उपन्यास के नायक अमरकांत और नायिका सुखदा दोनों ही एक यथार्थोन्मुख आदर्शवादी पात्र हैं। प्रेमचंद जी ने जहाँ उनके यथार्थ स्वरूप का चित्रण किया है, वहाँ उन्हें निरंतर आदर्श की ओर उन्मुख करते हुए ही दिखाया है और यही कारण है कि संपूर्ण उपन्यास जो है इन्हीं दोनों पात्रों के इर्द गिर्द ही घूमता है। धन्यवाद। अपने अगले व्याख्यान में हम कर्मभूमि से संबंधित एक अन्य प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे।